पूरा खेत में नुकसान कर रखा है यार, बहुत भयंकर वाला नुकसान कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब ये मान लो कि इसकी उम्मीद नहीं थी, इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया जानवर ने। पूरा का पूरा मतलब खेत मतलब ये रहता है जो फसल वो ख़राब कर दी इन्होंने, देखो। अब इसको टाइम लग जाएगा वापस ठीक होने में। हमारा ट्रैक्टर फंस गया है तो उसके लिए मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ, ये देखो। अब क्या अर्जेंट के अंदर क्या हुआ अभी दिखाता हूँ आपको कैसे फंस गया। थोड़ा सा नीचे से क्या मतलब वो हल जो है, जो मशीन थी वो फंस गई है। तो उससे क्या हो गया, ट्रैक्टर के पीछे के टायर है वो मतलब हवा में घूमने लग गए। तो अभी दिखाता हूँ आपको। हेलो एवरीवन, तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग खेत से हुई है, क्योंकि अभी जस्ट मैं खेत में आया हूँ और बहुत सारे जानवर थे जो कल क्या गेहूँ बीजे इस खेत में। तो बहुत सारे जानवर थे जो पैरों से खुद खुद के मतलब गेहूँ खाते हैं। ये देखो, अभी पूरा बिगाड़ रखा है। ये देखो, पूरा ख़राब कर दे इनको। तो ये क्या इसको मतलब खा जाते हैं खोद खोद के, तो उनको भगाने के लिए आया था। मतलब वो तो सब उड़ गए, भाग गए। तीतर वगैरह हो गए, मोर वगैरह हो गए। ये क्या छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, जो वो खा जाते हैं। मतलब गिलहरी भी होती है बहुत बार, गिलहरी भी क्या बीज को खोद खोद के खाती है। तो उनको भगाने के लिए आया हूँ जस्ट। और यार अभी सिम का काम खत्म करा नहीं है, क्योंकि सिमें खत्म हो गई थी। सुबह गया था मैं, 2 सिमें थी मेरे पास, वो खत्म हो गई। और अभी क्या सिम वाले भैया आएंगे, तो वो थोड़ी देर में आके मुझे गिफ्ट सिमें सब दे के जाएंगे। तो फिर काम स्टार्ट करूँगा मैं शाम को। और अभी दोपहर की 2 बज चुकी है, तो अभी जस्ट खाना ना खाऊंगा। अभी जस्ट आया हूँ मैं काम से। और भी कुछ डॉक्यूमेंट का काम था, मैं तहसील वगैरह में भी गया था, पटवारी वगैरह के पास भी गया था, उनसे कुछ काम था। तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा के आया हूँ अपनी ज़मीन वगैरह के। तो अभी जस्ट आया हूँ घर पे, अब खाना ना खाऊंगा। पापा घर पे ही है, बाकी मम्मी वगैरह वो सब काम पे गई हुई है उनके खेतों में काम करने के लिए। बाकी हम दोनों ही है। अभी जस्ट मैं खेत में आया हूँ, पापा ने बोला एक बार ध्यान देखा जाए खेत में कोई जानवर तो नहीं घुस गया। रात को क्या हुआ हमारे खेत में जानवर घुस के पूरा नुकसान कर दिया। तो अभी जस्ट आपको भी दिखाता हूँ कितना नुकसान करा है। तो देखो गाइस, कितना नुकसान करा है। पूरा का पूरा देखो ये खराब कर दिया पैरों से। अब ये क्या जो पेड़ निकल रहा था वो खराब हो गया, और आगे भी करके चलो यार, थोड़ा बहुत गीला है इसलिए दिख रहा है। बाकी आगे भी है और भी है, अभी मैं और भी देखता हूँ। अभी दिखाता हूँ, उस साइड भी है क्या, पापा ने बोला और भी है। रात को क्या होता है कि ये जो लगा रखी है काटेगी, इसको क्या हटा देते हैं। मतलब बहुत लोग अंदर से बाहर जाते हैं इधर। तो अब क्या जानवर क्या होता है कि अब जैसे कोई मोटा तगड़ा मतलब सांड होता है, बेल होता है, वो क्या मतलब जैसे ही सींग की मारता है तो ये खुल जाता है, फिर वो इधर से निकल के और इधर आराम से खाने लग जाता है। लेकिन अभी क्या ये मुंह में आता नहीं है, मतलब ये खाने के लिए नहीं, इतना बड़ा हुआ नहीं है ये पेड़, जो गेहूं का पेड़ है। तो अभी क्या इतना मुंह में आती नहीं है ये। लेकिन क्या होता है कि पैरों से खराब कर देते हैं, तो पैरों जैसे मतलब पेड़ के ऊपर पैर रखते हैं, मतलब पेड़ खराब हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत वो है। तो अभी देखो, ये देखो, गोबर वगैरह भी कर रखा है। देखो, पूरा पूरा मतलब खराब कर दिया यार। अभी और देखता हूँ पूरे खेत में कितना बाकी है। बहुत जगह पापा ने बोला पूरा खेत घूम रखा है, मतलब पेड़ से खराब कर दिया है। तो और देखते भी, खा भी सका है। देखो, पैरों से भी नुकसान कर रखा है। ये देखो, ये देखो, पूरा खराब कर रखा है। देखो, खा रखा है, मुंह से खाए ये, मतलब क्या मुंह में आया नहीं तो खींच खींच के पाड़ दिया। देखो, पूरा खराब कर रखा है। और भी आ गया, देखते और भी क्या खा पे। अभी क्या घूम घूम के चारों तरफ देखो, तो पूरे देखो इसमें पूरा कर रखा है। ये देखो, पूरा कर रखा है, ये पूरा खराब कर रखा है। ये देखो, इधर भी देखो, ये जो भी दिख रहा है आपको गड्ढे गड्ढे बने हुए, ये पैरों के निशान है पूरे। ये पूरे में है, थोड़े में नहीं है। पापा बोल रहे थे कि एक एक साथ नहीं था, 2-3 थे एक साथ ही, तो इसलिए इतना सारा नुकसान हुआ। एक होता तो वो क्या नॉर्मल चलता तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अब आपको पता है एक जानवर के 4 पैर होते हैं, तो 2-3 भी हो जाए तो कम से कम 8-10-12 पैर हो जाते हैं। तो फिर वो उस हिसाब से भी खराब कर देता है। तो गाइस शाम का वक्त हो गया और अब हम खेत में आए हैं। ये सामने वाले खेत में इनमें से चारा बनाएंगे इस मशीन से। चारा नहीं मतलब चारों में पानी जाता है, उसको धोरी बोलते हैं मारवाड़ी में, वो बनाएंगे। तो अभी गेट हटाते हैं अपना। लो पकड़ो, पकड़ो। ये देखो गाइस, ये हमारा गेट उड़ेगा। यहाँ से सीधा उस खेत में जाएंगे, और मुझे क्या इनके पीछे बैठना पड़ेगा जो मशीन है उस पर, क्योंकि वो क्या ज़मीन में घुस के और क्या चीज़ बनाती है मैं दिखाता हूँ एक सेकंड आपको। ये मशीन किस काम में आएगी वो दिखाता हूँ अभी आपको जस्ट। अब यहाँ से ट्रैक्टर उतारेंगे नीचे। ये देखो गाइस, मोर मोर ने देखो ये हालत ख़राब कर रखी है। ये देखो, ये चारा है, ये हाथ से बनते हैं, और ये जो लंबी सी बन रखी है जिसमें पानी आएगा उधर से, ये बनाती है ये मशीन। इसके बनाएंगे। अभी जस्ट इसके ऊपर बैठूंगा मैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्या ज़मीन में जितनी गड़ेगी ना उतनी इतनी मतलब बढ़िया बनेगी ये। आवाज़ आवाज़ गाइस। तो गाइस हमारा ट्रैक्टर फंस गया है, तो उसके लिए मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ। ये देखो, अभी क्या अर्जेंट के अंदर क्या हुआ अभी दिखाता हूँ आपको कैसे फंस गया। थोड़ा सा नीचे से क्या मतलब वो हल जो है, जो मशीन थी वो फंस गई है। तो उससे क्या हो गया, ट्रैक्टर के पीछे के टायर है वो मतलब हवा में घूमने लग गए। तो अभी दिखाता हूँ आपको।
मुझे भाग के जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा हाफ रहा हूँ मैं। साथ चढ़ गया, मुझे भाग के जाना पड़ा। हथौड़ी लेके आया हूँ। और वो देखो गाइस, हमारा ट्रैक्टर फंस रखा है सामने। ये देखो, ये जस्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो। अभी क्या नीचे ट्रैक्टर उतारे थे, लेकिन ट्रैक्टर फंस गया। ये देखो गाइस, ये देखो पापा वो रहे सामने खेत में, ये फंस गया। हेलो, आ जाओ। ये देखो, ये क्या हुआ कि ये जो मशीन है ना, ये बिल्कुल फंस गई है। अब क्या हुआ, ट्रैक्टर के टायर है ना, वो गोल गोल घूमने लग गए, क्योंकि पूरा वजन मशीन ने ले लिया। पीछे से टायर हवा में अट गई, इसलिए पूरा अदर हो गया। पापा और सामने, अभी वो आएंगे, वो इनको हिसाब निकालेंगे, क्योंकि खोद के हम लोग खोल के, क्योंकि अब ट्रैक्टर बंद करना पड़ गया। टायर पूरे ऐसे घूम रहे थे अभी, तो इसको निकाल के फिर काम स्टार्ट करते हैं अपना। देखते कितना टाइम लगता है। ये रहे गाइस सामान, और चलते। पापा वेट कर रहे हैं अपना, सामने हो रहे, निकल। चलो फिर निकालते अपना ट्रैक्टर को। मेरे से सामान जो मंगाया था वो मैं लाया नहीं, दूसरा लेकर आ गया, तो पापा उनके हिसाब से लेने के लिए गए। जो फटकार मिलती है कि कोई मतलब नहीं है, वो वाला वो वाला सीन होके गया अभी जस्ट। पापा मेरे को डांट के गए अभी, चिल्ला के बहुत भयंकर वाला। पूरा आसपास सुन गए होंगे लोग, इसलिए। अभी देखो, मेरे को जो सामान बोला था मैं वो लेकर आ गया। मेरे को ये बोला था, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बोला था मेरे को, ये प्लास और ये साथ में ये सरिया। बोल रहे हैं कि जो सरिया है उसका आगे आगे से मुंह मतलब तीखा है, और मैं जो सरिया लाया हूँ दोनों का मुंह गोल है। तो बोल रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, जो बोला था 2 बार 3 बार तो मैं जाकर आ गया हूँ। तो बोल रहे हैं कि बार बार क्या घूमता ही फिरेगा क्या। इस बार वो गए, उनके हिसाब से लेके आएंगे। वो थोड़ा चिल्ला के गए मुझे, तो मैं भी उनका वेट कर रहा हूँ फिलहाल। मेरे को बोला किसी चीज़ को हाथ मत लगाना इसको, नहीं तो तूने और फंसा दिया तो मेरी दिक्कत हो जाएगी निकालने की। इसलिए मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, मैं दूर खड़ा हूँ, ताकि मेरा नाम नहीं हो फिर, इसलिए। तो यार आगे वाले टायर में थोड़ी सी हवा कम लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है मीठे में बैठ रखा है, इसलिए लग नहीं रहा अपने को। बाकी तो ठीक है। बहुत ज़्यादा भयंकर वाला फंस गया ये। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। इतने टाइम में तो हम ये मतलब इसकी सारा मतलब जो भी है ना, मतलब चारा वारा बना कर रेडी हो जाते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं इतनी देर में। तो लेकिन क्या करा, फंस गया फंस गया। रास्ता नहीं था, मतलब कि तिरछा निकालना चाहिए था ट्रैक्टर को, ऐसा तिरछा। लेकिन पापा क्या, सीधा उतार लिए। अब सीधा उतारते क्या हुआ कि ये जो मशीन है ना, ये देखो, ये जो मशीन है ये नीचे अड़ गई है, मतलब टच हो गई नीचे। पूरा वजन है ना ट्रैक्टर का, जो भी पीछे का हिस्से का वजन होता है ना, यहाँ से लेके पीछे का दोनों टायर का जो वजन है ना, पूरा इस पे आ गया मशीन पे। अब तो ये मशीन खुलेगी तभी जाके ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा, वरना ये देखो, ये टायर मतलब हवा में घूम रहे हैं, तो इसलिए। अब पापा गए, उनके हिसाब से वो जो सामान लेके आएंगे, उनके हिसाब से वो जुगाड़ करके निकालेंगे। वैसे नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव है, वो गुस्सा कर देते, चिल्ला देते कभी भी। पापा तो पापा ही होते हैं, चाहे मेरे हो चाहे आपके, किसी के भी। बस उनका वेट करता हूँ मैं, वो आते भी निकालते हैं मशीन। और ये मशीन भी हमारी नहीं है, अभी जस्ट पड़ोस पड़ोस से मांग के लेकर आए। उनकी है ट्रैक्टर की, वो तो थे नहीं, उनके काम नहीं आ रहे थे। उन्होंने पूछा भाई 5-10 मिनट लगेंगे हमको, और ये वहाँ से लेके वहाँ तक इसके चारा बनाने थे, लेकिन क्या करा, अभी फंस गए। 5-10 मिनट तो हमको यही हो गए, 5-10 के आधा घंटा होने वाला है हमको यहाँ पे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। पापा आते हैं, पापा निकालेंगे इसको। तो गाइस आखिरकार हमारा ट्रैक्टर निकल गया। ये देखो, काम चालू कर दिया। ये देखो ऐसे बनता है इससे, ये देखो, ये इसको बोलते हैं धोरी, मतलब पानी इससे आएगा, इससे मतलब जो चारा बनेगा ना उससे जाएगा। ये देखो ऐसा बनाना है। अब इसको कम से कम पूरा करने में आधा घंटा लग जाएगा। और ये पापा ने देखो लकीर खींच दी है, मतलब लाइन खींच दी है, कि अब जब ट्रैक्टर वहाँ से आगे से घूमेगा ना, तो इधर घूम के इस लकीर की सूत आएगा। मैं खड़ा हो जाता हूँ, ताकि उनको मतलब डायरेक्शन मिल जाएगी वहाँ से, कि भाई हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो वहाँ से उसके हिसाब से देखो ट्रैक्टर घूमेगा, फिर वहाँ से फिर वो यहाँ आएंगे घूम के। ये देखो ये कंप्लीट हो गई, उन्होंने ऊपर ले लिया। अब वहाँ से ट्रैक्टर टर्न लेगा इधर घूम के, फिर मेरे सामने से इधर से आएगा। ये देखो ये से घूमेगा, ये मैंने इशारा कर दिया उनको। और देखो उनके हिसाब से वो डायरेक्शन ले लेंगे जैसा उनको लेना है, और वो उनके हिसाब से एडजस्ट करेंगे मशीन को। आयो, ये देखो रख दी मशीन, और ये चला ट्रैक्टर हमारा। तो ऐसे ही करके पूरा खेत में करना है हमको। ये देखो इनको डायरेक्शन मिल गई, और ऐसे करके सब्जी की लाइन बना रखी उधर आगे। तो देख लो गाइस,
पूरे खेत में दोरिया बनकर रेडी है। अब ये लास्ट बच्ची है जो मेन है, जिससे पानी आएगा। ये कंप्लीट करके फिर घर चलता है यार। बाकी सब मतलब कंप्लीट हो गई है। देखो पूरा खेत की ये थोड़ी एक बिच वाली है ना, ये पेड़ के ये जो बगुलो वगैरह है ये थोड़ी तिरछी बन गई। इसमें आगे बाहर जाकर बहुत सारा गैप हो गया, मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया है। तो वह क्या होगा, ये चारे जो बनेंगे ना ऐसे टाइप, इनको चारा बोलते हैं, जो 4x4 के होते हैं। तो ये मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, मतलब एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। तो वैसे जाके ये देखो ये वाली, ये देखो इसमें कितना गैप है एंड में जाके, सब में कम कम है। तो ये बड़ी है, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, मशीन भी छोड़ के आते हैं, अंधेरा होने लग गया। और फिर चल के खाना खाएंगे, लेट भी हो गया, मम्मी वगैरह भी आ गई होगी घर पे, और काम कंप्लीट हो गया। चलो मशीन छोड़ के आते हैं।